करिए, कौन रोका है भाई, करिए। कांस्टेबल जाओ लेके आओ। मुंबई के आज अंधेरी इलाके में हम बैठे हैं। हिंदी फिल्म जगत और भोजपुरी फिल्म जगत के मनीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। इस लॉकडाउन में इस कोरोना को किस तरह से देखते हैं? मनीष जी बताइए, आप इस कोरोना को किस तरह देखते हैं? उसके पहले आप बताइए कौन सी फिल्म में आपने काम किया है और फिर देश के हालात के बारे में बताएंगे आप। देखिए, हम कलाकार लोग इस महामारी से काफ़ी दुखी थे। और पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। हमारी हिंदी फिल्म आई थी हसीना पारकर, हेट स्टोरी पार्ट 2, भोजपुरी कई सारी मूवी आई हैं और सीरियल भी करीब 55 के ऊपर हैं। अभी लेटेस्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शक्ति, दुर्गा, ये और बहुत सारी सीरीज हैं। ये तो गई आपकी फिल्म और सीरियल के बारे में। अभी देश के हालात और लॉकडाउन को आप किस तरह देखते हैं ये बताइए, और आपको इसका इफेक्ट कितना हो रहा है ये बताइए। देखिए, ये इस महामारी का क्या दुरुपयोग हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता। ये महामारी है, बीमारी है, एक से कई लोगों को जाती है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे कौन सी बातें चल रही है मुझे नहीं पता। जी, मैं इस लॉकडाउन में कहूँगा कि हम लोग सब सरकार के साथ हैं और सबको मिलकर सहयोग करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी सबको लग सकती है और जान सबको प्यारी है। जान है तो जहान है। हमारी ज़िंदगी रहेगी तभी हम कमा सकते हैं। और उद्धव जी ने जो मिनी लॉकडाउन किया है बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसमें आप काम कर सकते हैं, 2 पैसा वर्कर कमा सकते हैं। और इसमें जो हमारे मजदूर भाई लोग जा रहे हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। एक सिस्टम के ढंग से हो रहा है, जहाँ 25% है, 50% है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जी, हरिद्वार में जो ये घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। बोले इस कोरोना काल में तो महाकुंभ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम कई साल कर सकते हैं महाकुंभ। जब हम मंदिर में ताला लगा सकते हैं, मस्जिद में नमाज रोक सकते हैं, गुरुद्वारे को रोक सकते हैं, नवरात्रा चल रहा है, रमजान चल रहा है, सब जगह रोक लगी हुई है, तो फिर एक कुंभ में क्यों? आप टेस्ट कराओ, आज टेस्ट कराओ, आप देखो कितने लोग वहाँ निकलेंगे। और वहीं से लोग निकल जा रहे हैं यूपी में, जो कि महामारी यूपी में बढ़ते जा रही है, जो कंट्रोल से बेकाबू हो चुका है, जो अब किसी कंट्रोल में यूपी में है नहीं। लखनऊ में हमारे योगी जी जो हैं सीएम साहब, वो भी कोरोना ग्रसित हो चुके हैं। अखिलेश जी जो एक सीएम है वो भी कोरोना ग्रसित है। वो भी वहाँ गए थे, प्रोग्राम करने गए थे, अखिलेश जी भी गए थे वहाँ से आने के बाद ही उनको भी कोरोना हुआ। तो आज जो बीमारी वो हरिद्वार से हो रही है, मेरे हिसाब से ये कुंभ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कितने लोगों को तकलीफ़ देगी और कितने लोगों के बीच में बीमारी फैलेगी ये सरकार ही जानती है, पब्लिक भी जानती है। जी, मैं अपने सीएम साहब उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो रेंट पे रहते हैं, और मुंबई का रेंट सबको पता है कि कितना महंगा होता है। पिछले बार उन्होंने घोषणा की थी कि रेंट 3 से 4 महीने तक किसी को नहीं देना पड़ेगा, कोई मकान मालिक रेंट नहीं लेगा, लेकिन सारे मकान मालिक ने रेंट लिए, या तो उनके डिपॉजिट में से काट लिए, और अगर किसी ने बोला, विरोध किया, तो उनका कहना था भाई मेरा मकान खाली कर दो, आप कहीं जाओ, मुझे सरकार पैसा नहीं देती है, तो आप जाके सरकार से मांगो। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें कोई ऐसा कदम बीच का निकाले कि जो मकान मालिक के लिए भी सहूलियत हो, क्योंकि वो भी रेंट के पैसे से ही खाते हैं। 2-4 फ्लैट हैं उनके जो रेंट पर लगाए हैं, उससे उनकी खर्चा चलता है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जो हमारे कलाकार भाई रह रहे हैं उनको भी सहूलियत हो, और जो मकान मालिक हैं उनको भी सहूलियत हो, तब जाके मामला कुछ बनता है। नहीं तो बहुत सारे कलाकार हैं, या तो घर खाली करके चले जा रहे हैं, या तो कुछ भाजी की दुकान कर लिए हैं, या तो कहीं और दुकान पे जाकर बैठ गए हैं। तो छोटे कलाकार ऐसे बेचारे हैं जो कि एक वक्त रोटी के लिए भी परेशान हैं। तो मैं अपने सीएम साहब से एक अनुरोध, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे इंडस्ट्री के कलाकारों पर भी ध्यान दें, जो बहुत ही बुरे दिन से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी से मनीष चतुर्वेदी जी ने गुहार लगाई है, इंडस्ट्री के बारे में सोचो। ये बात सही है और सच है। इंडस्ट्री के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुख में हैं, उनके लिए कुछ किया नहीं गया। अगर ने ऐसे ही ध्यान नहीं दिया गया तो और परेशान होना वाजिब है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।